Hello everyone, welcome to our YouTube channel Advisor Henchman Engineering. Today we have started a special program skill development for the students. और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है. दिस इज़ वीडियो फॉर द पेरेंट्स आल्सो. उनको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है और उनके बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उसके बीच में गैप कितना है. स्किल डेवलपमेंट एक in other language we can say skill development is a special type of knowledge and special type of skill by which anyone can perform his activity and the work. एंड स्किल डेवलपमेंट की अगर बात करें इंडस्ट्री और स्टूडेंट के एकेडमिया की, इट इज़ ऑलमोस्ट 15 ईयर गैप इज़ देयर. एंड सो अब ये स्किल डेवलपमेंट का गैप को रिप्लेनिश या फुलफिलमेंट करेंगे कैसे. ये स्किल डेवलपमेंट का फुलफिलमेंट एक ही चीज़ से हो सकता है कि हम अपने बच्चों को वही चीज़ें पढ़ाएं जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और उसका स्टाइल ऑफ टीचिंग शुड बी एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट ये बच्चों में एक इंटरेस्ट क्रिएट हो सके. फॉर दैट वी हैव फॉर्मुलेटेड ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम. अगर आप देखेंगे कि जो स्किल और डेवलपमेंट की जो मैं बात करता हूँ कि अगर ये 10 से 15 साल का गैप है, वो गैप कैसे है. फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में भी मैं ये बात करूँ कि मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर कितने इफेक्ट का होता है. यू विल सी इन द मोस्ट ऑफ द बुक्स द water evaporation system and the multiple evaporation system are of 7 effect. Maximum till now 7 effective operation system was possible. और अगर लेकिन क्या इस 7 इफेक्ट के बाद की क्या डेवलपमेंट है और कितने टाइप की फीडिंग है और क्या क्या है. और अब एक और अनदर एस्पेक्ट की बात करेंगे. फॉर एग्जांपल आप इस रिएक्शन को देखें. इस रिएक्शन में आप पाएंगे कि सिंपली व्हाट academia taught to student, calcium carbonate upon heating decomposes into calcium oxide and carbon dioxide. So अगर आप इसके मॉलिकुलर वेट की बात करेंगे कि तो यू विल फाइंड कि अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योरिटी का अगर इसे गर्म किया जाए तो इट विल यील्ड 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज टॉट इनटू द स्टूडेंट्स. पर स्टूडेंट्स को ये नहीं पढ़ाया जाता कि भाई ये जो कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड का जो कन्वर्जन है उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट कितनी है और इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है और कितने परसेंट प्योरिटी एक्चुअल में इंडस्ट्री अचीव कर रही है. अगर ये हमारे स्टूडेंट्स को पहले से ही बता दिया जाए या इम्बाइब कर दिया जाए सो दैट दे विल स्टार्ट थिंकिंग कि भाई करना क्या है. और आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है और जो न्यू टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस का जो काम है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट, जैसा कि मैं स्टडी के बारे में बात ही कर रहा था कि कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट यूजुअली 100% प्योरिटी का नहीं आता. इट मे बी 99.9% आल्सो बट देयर विल बी सम प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज विल बी देयर. फॉर एग्जांपल अगर इस रिएक्शंस के बारे में अगर आप ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड कि 100 ग्राम calcium carbonate is decomposing to 56 gram CO and 44 gram of CO2, and it because it is a endothermic reaction तो हीट इसे चाहिए, एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड. और वो एनर्जी किस रूप में सप्लाई होगी वही इस कोर्स का एक स्पेशल एट्रीब्यूट है जो कि हम बच्चों को सिखाएंगे कि वो एनर्जी देनी कैसे है. और फॉर एग्जांपल इन द लाइम किलम, जो कुछ लोग जानते होंगे, वो जिन्होंने पहले कहीं काम किया वो जानते हैं कि लाइम कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए फर्नेस ऑयल यूज़ होता है, मैथेन गैस यूज़ होता है, एलपीजी यूज़ होता है, प्रोड्यूसर गैस भी यूज़ होता है. तो ये फ्यूल कितनी है और ये फ्यूल की कितनी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट
एक सोर्स है जो कि 97% प्योरिटी का है। अगर आप इसमें देखेंगे 100% अगर रिएक्शन कंप्लीट भी होती है तो इसकी मैक्सिमम प्योरिटी जो आएगी वो 95% के आसपास आएगी। बियॉन्ड दैट प्योरिटी कैन नॉट बी पॉसिबल क्योंकि इसमें इम्प्योरिटीज हैं। बट इंडस्ट्री इज सेटिस्फाइड विद 80% प्योरिटी, क्योंकि इस प्योरिटी से ज़्यादा जब हम प्योरिटी अचीव करने की कोशिश करते हैं तो लाइम के बर्नआउट का और ओवर कुकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इंडस्ट्री इज सेटिस्फाइड विद 80 to 85%। अगर आप ये थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट देखेंगे कि भाई ये थ्योरेटिकल रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 2.57 गीगाजूल है बटन ऑफ द लाइन, और तो अगर आप इस चीज़ को पाएंगे कि इतनी एनर्जी है, ये थ्योरेटिकल एनर्जी है, पर इंडस्ट्री में एक्चुअल में कितना आता है। अगर आप सप्लायर की बात करेंगे, सप्लायर्स जो लाइम सप्लाई करता है वो सप्लाई करता है एट द कॉस्ट ऑफ 5,000 to 7,000 रुपीज़ पर मेट्रिक टन एज पर द प्योरिटी। ये प्योरिटी डिपेंड करती है 75 to 85% तक। और अगर आप देखेंगे कि उनकी जो किल्न है दैट इज बेसिकली वर्टिकल किल्न। इंडस्ट्री में जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज हैं दोज आर रिसाइकलिंग द लाइम इनटू कैल्शियम ऑक्साइड। दे आर यूटिलाइजिंग हीट एज हाई एज 7 even 8 गीगाजूल पर टन ऑफ लाइम। सो अगर आप देखेंगे कि ये तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट डबल से भी ज़्यादा है, तो यही चीज़ें हमें अपने स्टूडेंट्स में इनकलकेट करनी है कि भाई ये चीज़ कैसे कम कर सकें, बिकॉज दिस अमाउंट इज़ ह्यूज एंड द इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इज़ आल्सो वेरी ह्यूज। और यही वो चीज़ है कि इंडस्ट्री आपसे चाहती है। इंडस्ट्री चाहती है कि आप एक लो कॉस्ट इनोवेशन लेके आएँ और उसे प्रपोज करें, उसके बारे में समझें जो कि फुल प्रूफ हो भी। फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्री आपसे क्या चाहती है, इंडस्ट्री चाहती है कि एक ढंग का कोई प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री में अभी 2 प्रकार के प्रोसेस इंजीनियरिंग है टू कन्वर्ट दिस कैल्शियम ऑक्साइड टू कन्वर्ट कैल्शियम कार्बोनेट इनटू द कैल्शियम ऑक्साइड। वन इज लॉन्गर रिटेंशन टाइम, slow heating, that is a vertical kiln which supplier are utilizing. Another is shorter retention and fast heating, that is uh, a rotary kiln concept. And what are the other factor matters? अगर मान लीजिए कि ये जो हम, क्योंकि हम लोगों ने ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए किया है, जिनको नहीं पता है उनको ये बात में सिखाना कि सिर्फ हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनता, बल्कि उस और भी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे रॉ मटेरियल का साइज़ क्या है, फ्यूल की रिक्वायरमेंट क्या है, फ्यूल किस टाइप का है, फ्यूल में ऐश कंटेंट कितना है, किल्न का डिज़ाइन कितना है, किल्न की कैपेसिटी कितनी है। और अगर आप देखेंगे कि इंडस्ट्री जो एस्पेक्ट कर रही थी, जैसा कि मैंने पहले बोला कि इंडस्ट्री आपसे करती है लो कॉस्ट लाइम एज वेल हाई प्योरिटी लाइम फ्रॉम द अवेलेबल सोर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर एज अर्लियर सेड कि भाई ये जो लाइम बनेगा इसकी कॉस्टिंग कितनी रहेगी, विच इज़ मतलब सप्लायर का जो कॉस्टिंग है वो सप्लायर के अगर नज़दीक भी अगर आप इसकी कॉस्टिंग ले आ पाए तो इंडस्ट्री इज़ एक्सेप्टिंग दोज टेक्नोलॉजीज। पर अगर उससे बहुत ज़्यादा गैप है तो इट इज़ नॉट वायबल फॉर द इंडस्ट्री। सो अगर आप देखेंगे टिपिकली इंडस्ट्री इज सेटिस्फाई इफ द कॉस्ट इज नियर टू द सप्लायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अनदर इज कि भाई कौन से टाइप का फ्यूल आपको यूज़ करना है। भाई अगर नई टेक्नोलॉजी है, नया कुछ है, तो उसकी लाइसेंसिंग क्या चीज़ है, बिकॉज इट इज़ ए हाईली पॉल्यूशन क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी। तो ये पॉल्यूशन जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, क्या आपकी टेक्नोलॉजी उस सारे पॉल्यूशंस के नॉर्म्स को फुलफिल करती है, क्या उस चीज़ को उस चीज़ को कैप्चर करती है, ताकि इट शुड बी ए पॉल्यूशन फ्री टेक्नोलॉजी। सो अनदर थिंग इज हाउ टू रिड्यूस दिस पॉल्यूशन एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। और अब हम बात करेंगे कि ये इस चीज़ को इनकलकेट करने के लिए हम लोगों ने डिज़ाइन किया है एक स्पेशल प्रोग्राम
that is basically skill development. It can be said premium mentoring and coaching, जिसमें 1 आवर का डेली सेशन रहेगा। और इस सेशन में अगर आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स रहेंगे, स्टूडेंट्स 8th ऑनवर्ड रहेंगे, उनके लिए हमने एक नॉमिनल फीस रखी है। और इसमें बच्चों के लिए क्या स्पेशल रहेगा, बिकॉज वी एट हेंचमैन daily inventing something new, and we been involved in the heat transfer, mass transfer equipment designing, fabrication, erection, commissioning. Though we are already consulting from the last 10 year to the various paper industry, sugar industry, कि उनको क्या करना चाहिए सो दैट उनका कॉस्ट कम से। तो कमिंग टू द बैक टू अवर प्लान, इसमें बच्चों को क्या मिलेगा? बच्चों को मिलेगा प्रेजेंटेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, टेक्निकल स्किल, और इसके साथ ही ये प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे लेबर लेस और मैन लेस टेक्नोलॉजी कैसे बनाया जा सके, सो दैट इट कुड टेक डिसीजन इटसेल्फ। Second thing is, the prime and the main objective of this whole program is aligning the thinking process और नई पैटर्न टेक्नोलॉजीज के लिए, सो दैट इंडिया कैन मूव अहेड इन द टेक्नोलॉजी। तो उसमें पेटेंट रिलेटेड वर्क कैसे किया जाता है, कैसे होता है? हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, these are the core subject of this whole the program, where we make you aware of you heat transfer, mass transfer and fluid mechanics. ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे अगर मास्टर कर लेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में जॉब एंड प्लेसमेंट ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब भी वो दिन नहीं रह गए जिसमें हम कह सकें कि सर ये काम तो इलेक्ट्रिकल का है, ये काम तो इंस्ट्रूमेंटेशन का है, ये काम तो आईटी का है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से आप देखेंगे, क्योंकि आज की डेट में अगर आप पाएंगे, आपको लगेगा कि एक न्यूज़ आपने सुनी होगी कि एआई ने इतनी जॉब को कैनिबलाइज कर दिया है और इतने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया गया। ये एक्चुअल में हुआ क्या? आज से 10 साल पहले जो जॉब थी, जैसे फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर्स की, तो वो देवर डेडिकेटेड टू देयर ओन रोल, और उनका ये कहना था कि भाई जैसा आप हमें बोलेंगे हम उसे प्रोग्राम कर देंगे। तो मैं कमिंग टू द आवर प्रेजेंटेशन बैक एंड द प्रोग्राम, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, चिल्ड्रन गेट रिमेन्ड इन द नेटवर्क ऑफ द कंसल्टेंट, चिल्ड्रंस रिमेन इन द नेटवर्क, इनोवेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट में हमेशा ही इन्वॉल्व रहेंगे, पेरेंट्स गेट टेंशन फ्री फ्रॉम द चाइल्डहुड, चिल्ड्रन स्टार्ट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द रियल वर्क। और उसके साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा इंडस्ट्री में विजिट फ्रीक्वेंट रहता ही है। अगर हमारे साथ वो इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, देयर इज़ अ रियल चांस टू सी द थिंग विज़ अ विस, ताकि चीज़ों को अपने सामने देखेंगे तो उनके थॉट प्रोसेस भी उसी हिसाब से चेंज होगा। सो अगर स्किल है तो जॉब है तो प्लेसमेंट है। सो वी आर ट्रेनिंग दैम, इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोजेक्ट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, क्योंकि वो हेंचमैन इंजीनियरिंग के साथ हैं तो इसमें हमेशा ही उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा ही। अनदर थिंग इज दैट फ्रीक्वेंट विजिट टू द इंडस्ट्री एंड एश्योर्ड एज ए कंसल्टेंट जॉब। और इसका स्पेशल पार्ट क्या है कि जो भी अर्ली 100 बर्ड्स ज्वाइन करते हैं प्रोग्राम में, दे विल गेट 20% डिस्काउंट ऑन देयर फीस। अनदर थिंग कि अनदर पॉइंट इज कि अगर किसी स्टूडेंट्स को या किसी बच्चे को ये प्रोग्राम पसंद नहीं आता, हमारे इस कोर्स के बाद दो, क्योंकि ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है कि जो भी बच्चे आए दे उतना उनमें स्किल्स रहनी चाहिए कि वो चीज़ों को रिलेट कर सकें और सेल्फ कुछ डिसीजन दे सकें कि यहाँ से ये कॉस्ट कम हो सकती, सो दे कुड जस्टिफाई देयर सैलरी, कि मतलब अगर वो ले रहे हैं तो कुछ साथ में दे भी रहे हैं। और इस होल प्रोग्राम की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, वी विल स्पेंड 5% ऑफ द रेवेन्यू ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स,
दोज आर हाई परफॉर्मर। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि अनदर जो बेनिफिट्स हैं कि डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे उसमें वो बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे। होप आप लोगों को ये प्रोग्राम बहुत ही फैंटास्टिक, ल्यूक्रेटिव एंड कन्विंसिंग लगा होगा। और अगर देखें सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को सिखाएंगे, दैट विल बी हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका रोल, स्टूडेंट विल लर्न इवापोरेटर, लीकर प्रीहीटर, एयर प्रीहीटर, ड्रायर। एंड ये सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बच्चे, बच्चे इसकी डिजाइनिंग भी सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, this is the advanced labor for the class 10th and above students, and this is the latest, जिसमें बच्चों को ये भी पता लगेगा कि पी एंड डाई क्या है। पी एंड डाई मतलब ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स बनाने कैसे, लॉजिक्स बनाने कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अभी यही भी नहीं पता होगा कि पी एंड डाई होती क्या है, ये ड्राइंग को कैसे करते हैं, कोई एक वॉल्स है, वॉल्स को डिनोट कैसे करना है, एक क्योंकि बहुत टाइप के वाल्स रहते हैं, स्टीम को कैसे करना है, उसका एंथैल्पी बैलेंस, मास बैलेंस, ये सब कैसे करना है, ये चीज़ों की लर्निंग जो है इस प्रोग्राम में कराया जाएगा। होप यू लव्ड इट एंड you will join it as soon as possible because the program is going to start by the date of 20th May. Till then, bye bye, have a great day.